उनके लिए वोटिंग कास्टिंग के लिए आज से ये जारी हो गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अधिसूचना 25 से जारी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फर्रुखाबाद जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 20 फरवरी को फर्रुखाबाद की चारों विधानसभाओं में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा कर दी। आदर्श आचार संहिता की भी घोषणा हो गई है। जनपद में आगामी 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। जिला प्रशासन ने बैठक कर तैयारी पूरी कर ली है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। जिले में 20 फरवरी को चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है। जिले भर में खंभों और दीवारों पर बेखौफ झूल रहे होर्डिंग और पोस्टरों को उतारने का भी काम शुरू हो गया है। सियासी दल और दावेदारों ने चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही अपनी सक्रियता तेज कर दी है। अब हम आपको बताएंगे निर्वाचन अधिकारी और फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह ने मतदान को लेकर क्या प्रक्रिया जारी की है। जिले में मतदान से लेकर पूरा कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत 25 जनवरी को जिले में अधिसूचना निर्वाचन की जारी होगी। 1 फरवरी को नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक, 2 फरवरी बुधवार को नाम निर्देशन की जांच, 4 फरवरी को नाम वापसी, मतदान 20 फरवरी को व मतगणना 10 मार्च गुरुवार को होगी। विधानसभा चुनाव में इस बार 21,388 युवा पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 13,92,269 मतदाता प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में इस बार 80 या उससे अधिक आयु के 18,155 बुजुर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वर्ष कायमगंज विधानसभा में कायमगंज 3,91,682, अमृतपुर 3,13,095, फर्रुखाबाद 3,69,982, भोजपुर 3,17,510 लोग मतदान करेंगे। इसके साथ ही 18 से 19 वर्ष के 21,388, 20 से 29 वर्ष के 3,11,108, 30 से 39 वर्ष के 3,62,546, 40 से 49 वर्ष के 2,85,138, 50 से 59 वर्ष के 2,85,075, 60 से 69 वर्ष के 1,24,869, 70 से 79 वर्ष के 6,04,090 और 80 वर्ष व इससे अधिक के 18,155 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए यूपी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जो भी उसमें व्यवस्थाएं हैं और अभी जो हमें आयोग से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और 100% उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जैसा कि अभी जो राशन की दुकानें हैं उन पर जो है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की चित्र छपे हुए हैं। क्या वो सब आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं? तो क्या इनको भी जल्द से जल्द बंद कराया जाएगा? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन 100% कराएंगे। सर, अभी रामनगरिया का मेला भी है, इसमें क्योंकि कोविड के भी केसेस बढ़ रहे हैं, चुनाव भी सर पे है, तो इसको पूरा किस तरीके से आप लोगों की क्या पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करी गई है? उधर वो भी होगा, इधर ये भी है, सबको कैसे मैनेजमेंट पूरा तैयारी? जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हम लोग को आए हैं, जो हम लोग को समय समय पे प्राप्त हुए हैं, उसका गंभीरतापूर्वक और 100% उसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, अभी जो है आचार संहिता लगी है, अभी ईसीआई ने अभी एक आदेश भी जारी करा है कि कोई भी रैली या कोई भी बड़े नुक्कड़ सभा या कोई जनसभा नहीं होगी, लेकिन मोस्टली पॉलिटिक्स लीडर्स में देखा जाता है कि वो बड़ी संख्या में लोगों को लेके निकलते। तो इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए क्या आपके पास अभी क्या स्ट्रेटेजी आपने तैयार की कल से, अगर मैं देख लेता हूँ? देखिए, आयोग का जो निर्देश आया है अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन कराया जाएगा। जो भी निर्देश आयोग का आया है, ईसीआई का,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होगा, 100% का अनुपालन कराया जाएगा। सर फर्रुखाबाद में एक समस्या आ रही है, अभी कल सीएमओ ने एक बयान जारी करा है, रिटर्न में नहीं देने को तैयार हैं, लेकिन अभी बयान जारी कर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर उन्होंने कल बोला है ये बात, मैं देख लूँगा ऐसी। मैं सीएमओ ने बोला कि आपको टीएम साहब ने हमको मंदा किया हुआ है। नहीं, अच्छा, ऐसा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये दबाने का मतलब ये पॉजिटिव केसेस को नहीं, दबा नहीं, रहे हम हैं। देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और उसके संबंध में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर सभी को ब्रीफ किया जा चुका है और उसी के आधार पर जो हमारी जितनी भी टीम्स लगी हुई है इनके अनुपालन के लिए वो लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर भ्रमणशील है। जैसा कि आपने देखा होगा जो होर्डिंग वगैरह हैं वो सभी भी हटाए जा रहे हैं और 100% जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरी तरीके से अनुपालन करवाया जाएगा। सर सबसे बड़ी बात फर्रुखाबाद में जितने भी एसएचओ पोस्ट हैं, मोस्टली एसएचओ जो हैं पुराने हैं और ज़्यादातर जो है सत्ताधारी पॉलिटिकल लीडर्स के टच में हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए इन लोगों को कैसे आप कन्वे कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, जो पुलिस है वो रेस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपका कहना, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं और वी विल एंश्योर टोटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट एनी बायसनेस। सर जैसा कि अगर किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई मोस्टली जो है कम हो पाती है, तो इसको लेके आप कैसे क्या इंश्योर किया कि बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और फटाफट आपको मैंने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब भी वायलेशन होगा बिल्कुल त्वरित 100% कार्रवाई होगी और एकदम निष्पक्ष कार्रवाई होगी। ठीक है।